गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। मैं राकेश कुमाउत और आर के केमिस्ट्री क्लासेज के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी विद्यार्थियों का मोस्ट वेलकम। आज हम क्लास 8th में चैप्टर नंबर 3 चैप्टर का नाम है साइंस में अपने पास कोल एंड पेट्रोलियम, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर है अपने पास कोल एंड पेट्रोलियम। तो बच्चों ये बताइए, कोल और पेट्रोलियम को हम क्यों पढ़ते हैं, पढ़ने के पीछे क्या रीजन है बताइए। पहला चैप्टर तो अपने पास क्या था, एग्रीकल्चर साइंस का था। सेकंड चैप्टर अपने क्या था, बायोलॉजी का पार्ट था। कौन सा पार्ट? हाँ। और थर्ड पार्ट क्या है अपने पास, केमिस्ट्री का पार्ट है, कोल एंड पेट्रोलियम। अब कोल एवं पेट्रोलियम को पढ़ते हैं क्यों, ये बताइए। आपने देखा है कोल मीन्स क्या होता है बताइए। कोल मीन्स कोयला और पेट्रोलियम मीन्स ऐसे सब्सटेंस जो कहां से ऑब्टेन होते हैं, नीचे से। क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम में सब आ गए, क्रूड ऑयल भी आ गया, पेट्रोल भी आ गया, डीजल भी आ गया, और बताइए केरोसिन भी आ गया। और कोल के अंदर क्या आएगा, कोल के अंदर ओनली क्या आएगा बताओ, कोयला। अब कोयले में क्या होगा बताओ, कोयले की आपको बहुत सारी वैरायटी पड़ी होगी कोयले की। कोयला क्या होता है, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, कार्बन का एक तो रूप है, क्या है कोयला, एलोट्रोप्स, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। कार्बन को जलाने पे ही तो कोयला बनता है, नहीं बनता है क्या। जैसे लकड़ी है, लकड़ी को देखा है आपने, लकड़ी को हम जलाते हैं तो किसका फॉर्मेशन होता है, कोयले का। जो काला काला सब्सटेंस है वही कोयला है। तो कार्बन, कार्बन का जो सॉलिड फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में जो सिंबल होता है वही क्या है, कंपोजिशन ऑफ कोल है। क्या है, कार्बन इज कंपोजिशन ऑफ कोल है। और पेट्रोलियम क्या है बताओ, पेट्रोलियम इज ए मिक्सर ऑफ पेट्रोलियम लाइक सब्सटेंस। क्या है, पेट्रोलियम इज ए मिक्सर ऑफ पेट्रोलियम लाइक सब्सटेंस। पेट्रोल लाइक सब्सटेंस जानते हो, पेट्रोल लाइक सब्सटेंस कैसे होते हैं, ऐसे सब्सटेंस जो पेट्रोल की तरह दिखते हैं, वेपराइज होते हैं, लिक्विड होते हैं। पेट्रोल क्या होता है, पेट्रोल देखा आप, पेट्रोल किस काम में आता है बताओ। पेट्रोल गाड़ी को चलाने में काम आता है या नहीं आता है, आता है। और पेट्रोल क्या होता है, वोलेटाइल। पेट्रोल की टंकी को आप खोलोगे तो पेट्रोल क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। तो पेट्रोल वोल्यूटाइल सब्सटेंस होता है। कौन सा सब्सटेंस, वोल्यूटाइल सब्सटेंस, वेपराइजेशन होता है। और बताओ पेट्रोल लाइक सब्सटेंस में और क्या आ सकते हैं बताओ, डीजल आ सकता है। क्या आ सकता है, डीजल। डीजल तो जानते हो आप, डीजल क्या होता है, डीजल डार्क टाइप का होता है, पेट्रोल लाइट होता है। समझ में आ गई बात। पेट्रोल का तो बहुत सारा यूज है, जैसे मेहंदी लगाते हैं तो मेहंदी को रचाने के लिए भी क्या पेट्रोल डालते हैं, नहीं डालते हैं क्या। डीजल, बड़े बड़े जो, जैसे हमने एग्रीकल्चर वाले चैप्टर में पढ़ा, डीजल से क्या चलता है बताओ, बहुत सारे ड्रिप सिस्टम, इंजन्स वगैरह चलते हैं, वो किससे चलते हैं, डीजल से। बड़े बड़े जो ट्रक्स वगैरह है, जो हेवी चीजें हैं, वो किससे चलेगी, डीजल से। किससे चलेगी, डीजल से। उसके अलावा भी क्या होता है बताओ, उसके बाद आता है केरोसिन। क्या, केरोसिन। उसके बाद क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल जानते हो आप, मिट्टी का तेल वगैरह, ये सब इसमें आएंगे। किसके एग्जाम्पल है, पेट्रोलियम के एग्जाम्पल है। किसके एग्जाम्पल है, हाँ। तो सबसे पहले बेसिक इंट्रोडक्शन लिखो कोल का। ये सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए कि ये ह्यूमन रिसोर्सेस हैं। क्या है, ह्यूमन, ह्यूमन रिसोर्स है। क्योंकि ये कहाँ से मिलेंगे, अर्थ से ही तो मिलेंगे ये सब चीजें, जमीन से मिलेगी। किससे, रिसोर्सेज हैं। रिसोर्सेज में हम जो नेचर से ऑब्टेन होता है उसको नेचुरल रिसोर्सेज बोलेंगे। और जो हम आर्टिफिशियल बनाएंगे, कोयला बना भी तो सकते हैं, नहीं बना सकते हैं क्या, लकड़ी को जला के बना दिया तो फिर वो क्या हो जाएगा, आर्टिफिशियल रिसोर्सेज। कोयले में अलग अलग हम वैरायटी की बात करेंगे, पीट, लिग्नाइट, बिटुमनस और एंथ्रेसाइट्स।
आ गया समझ में? कोल एंड पेट्रोलियम क्या है? रिसोर्सेस हैं। क्या है? तो ऐसे लिख सकते हैं हम, नोट डाल के, नोट डाल के ऐसे लिख सकते हैं, कोल एंड पेट्रोलियम, या these are petroleums are resources of, क्या लिखेंगे बताओ? रिसोर्सेज किसके रिसोर्सेज हैं ये बताओ? हाँ, साइंस के रिसोर्सेज है। साइंस के तो रिसोर्सेज बोलेंगे, इसके साइंस के, या नेचर के भी बोल सकते हैं, नेचर के रिसोर्सेज है। क्योंकि साइंस क्या होती है? साइंस क्या होता है बताओ? साइंस की डेफिनेशन पढ़ी क्या आपने? सिस्टेमेटिक स्टडी ऑफ नेचर। क्या होती है साइंस? साइंस को हिंदी में बोला जाता है विज्ञान। क्या होता है? विज्ञान। और तुम्हारे हिंदी भी तो है सिलेबस में, नहीं है क्या? दोनों के है ना हिंदी? हाँ, तो विज्ञान में देखो क्या है बताओ? वी प्लस ज्ञान। वी का मतलब जानते हो आप? वी का मतलब होता है सिस्टेमेटिक, और ज्ञान का मतलब होता है नॉलेज। कौन सा नॉलेज? सिस्टेमेटिक। जैसे विद्वान, ऐसा विद्यार्थी, ऐसा अर्थी जो क्या होता है? विद्या का अर्जन करता है। तो क्या बोलेंगे? सिस्टेमेटिक जो नॉलेज होता है, सिस्टेमेटिक नॉलेज ऑफ नेचर इज कॉल्ड साइंस। सिस्टेमेटिक नॉलेज ऑफ नेचर ही क्या है? साइंस है। साइंस क्या है? सिस्टेमेटिक नॉलेज। सिस्टेमेटिक नॉलेज का हम लोग जानते हो, प्रैक्टिकल नॉलेज। जैसे यहाँ पर हमने पंखा, ये बटन दबाया, पंखा चल गया, तो किससे चला है? करंट से चला है, इलेक्ट्रिक करंट से चला है। तो यही तो सिस्टेमेटिक स्टडी हो गई। हम आपको पढ़ा रहे हैं, किससे पढ़ा रहे हैं बताओ? बोर्ड पे फ्रिक्शन की वजह से पढ़ा रहे हैं, लिख पा रहे हैं, बोर्ड की हेल्प से लिख पा रहे हैं, तो ये सिस्टेमेटिक स्टडी हो गई। जैसे हम खेती में आपको बहुत सारी टेक्निक बताई था ना, खेती करने की, जो अपने पास कितने बेसिक टेक्निक्स थी, एक्टिविटीज, 7 एक्टिविटीज थी, तो उनका सिस्टम बाय सिस्टम हमने स्टडी किया। वही क्या है? साइंस है। वही क्या है? साइंस। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि कोल और पेट्रोलियम रिसोर्सेस हैं किसके? नेचर के या साइंस के। अब साइंस के रिसोर्सेस हैं तो इसको नेचर से ऑब्टेन होती है साइंस, तो इनको नेचुरल रिसोर्स भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? तो कोल एंड पेट्रोलियम बेसिकली नेचुरल रिसोर्सेस हैं। कौन से रिसोर्सेज हैं? नेचुरल। आ रही बात समझ में? आ रही है आपकी? तो सबसे पहले हम बात करेंगे रिसोर्स की डेफिनेशन लिखेंगे। किसकी डेफिनेशन लिखेंगे? ये तो हमने जनरल इंट्रोडक्शन बताया है। रिसोर्सेज क्या होते हैं बताओ? ऐसे मटेरियल्स जो मैन की नीड को क्या करते हैं? कंप्लीट करते हैं, वही रिसोर्सेस हैं। जैसे पानी भी रिसोर्सेस हैं या नहीं है? लाइट रिसोर्सेस है या नहीं है? हैं, क्योंकि लाइट से आप पढ़ रहे हो। भाई अंधेरा होता तो पढ़ लेते क्या आप? नहीं पढ़ते। तो रिसोर्सेज की डेफिनेशन लिखेंगे। रिसोर्सेज जो भी हम वेरियस टाइप के मटेरियल यूज करते हैं, जो अपनी बेसिक नीड को क्या करते हैं? कंप्लीट करते हैं, वही क्या है? रिसोर्सेस हैं। अब वह रिसोर्सेस अगर नेचर से ऑब्टेन होगा तो क्या होगा? नेचुरल रिसोर्सेज। और नेचर से ऑब्टेन नहीं होगा और मैन मेड बनाएगा तो मैन मेड, हाँ, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। वेरी गुड। तो हटा दूं क्या इसको? हाँ, लिख लीजिए। हटा देते। अब ये डेफिनेशन लिखो रिसोर्सेज की। रिसोर्सेज लिखो। रिसोर्सेज की डेफिनेशन लिखो। एक मिनट। डेफिनेशन में लिखेंगे वी यूज, लिखो वी यूज, हम क्या करते हैं बताओ? वी यूज वेरियस वेरियस मटेरियल। वेरियस मटेरियल को क्या करते हैं?
यूज करते हैं किसमें, बेसिक नीड्स में, फॉर आवर बेसिक नीड, फॉर आवर बेसिक नीड। बताओ अपनी बेसिक नीड कितनी होती हैं, तीन ही तो बेसिक नीड है फिलहाल तो, रोटी कपड़ा मकान, यही है। लेकिन चौथी बेसिक नीड जैसे दवाई, दवाई किससे बनाएंगे बताओ, दवाई किससे बनाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म बताओ मेडिसिन बनाने में काम आता है, चार माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ाया था कल, कौन कौन से पढ़ाया था, बैक्टीरिया, हाँ तो बताओ कौन सा काम में आया था, नहीं पढ़ते हो घर जाके तुम, कहाँ पता पढ़े। हाँ पेनिसिलिन क्या है बताओ, पेनिसिलिन कैसे एंटीबायोटिक मेडिसिन बनाई थी या नहीं बनाई थी। अब देखो पेनिसिलिन किस कैटेगरी में आएगा, पेनिसिलिन बेसिक नीड्स, हाँ तो फंगी से बनेगी, किससे, फंगी से बनेगी ना। देखो वी यूज वेरियस मटेरियल फॉर आवर नीड्स इज कॉल्ड रिसोर्सेज, इज कॉल्ड रिसोर्सेज। क्या होते हैं रिसोर्सेज, नहीं आया समझ में, ऐसे मटेरियल, दीज मटेरियल्स आर क्या करते हैं, आर बताओ कंप्लीट आवर बेसिक नीड्स, ऐसे भी बोल सकते हैं, दीज मटेरियल्स आर कंप्लीट आवर बेसिक नीड्स इज कॉल्ड रिसोर्सेज। रिसोर्सेज में भी कितने टाइप के हो सकते हैं बताओ, दो टाइप के, क्लासिफिकेशन रिसोर्सेज, ये समझ में नहीं आया तो ऐसे लिख सकते हैं, दीज मटेरियल्स, दीज मटेरियल्स are used in our basic need। ऐसे मटेरियल जो अपनी बेसिक नीड में क्या होते हैं, यूज्ड किए जाते हैं, आर यूज्ड आवर बेसिक नीड्स इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड बेसिक नीड इज नोन एज, बेसिक नीड्स इज नोन एज रिसोर्सेज। अब तो आ गया समझ में। अब ये दो टाइप के हो सकते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, कितने टाइप के हो सकते हैं बताइए, क्लासिफिकेशन ऑफ, हाँ हाँ यही है आपकी डेस्क वर्क, ये इधर क्वेश्चन करो, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, कितने टाइप के रिसोर्सेज हैं, टू टाइप के, कौन कौन से, नेचुरल रिसोर्सेज एंड, हाँ वेरी गुड, तो पहला रिसोर्सेज है नेचुरल रिसोर्सेज और सेकंड है ह्यूमन मेड, ह्यूमन मेड या मैन मेड एक ही बात है, मैन मेड रिसोर्सेज, इनको आर्टिफिशियल रिसोर्सेज भी बोल सकते हैं, कौन से, आर्टिफिशियल, क्योंकि इनको आदमी डिजाइन करता है और ये नेचर से ऑब्टेन होते हैं। बताओ नेचर से ऑब्टेन होने वाले क्या होंगे, नेचुरल रिसोर्सेज, तो इसमें लिखेंगे दे आर या दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम कहाँ से, नेचुरल सोर्स या नेचर से, नेचुरल सोर्स, ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर भी बोल सकते हैं, नेचर से इनको ऑब्टेन करेंगे, नेचर, नेचर से किनको ऑब्टेन करते हैं बताओ, हाँ एग्जाम्पल बताएंगे, अब आप खुद ही बताएंगे एग्जाम्पल, और ये वाले क्या करेंगे, दीज आर बताओ, दीज आर मेड बाय ह्यूमन बाय साइंटिफिक टेक्निक, बाय वेरियस टेक्निक, बहुत सारी टेक्निक्स का यूज करके कौन बनाएगा, वेरियस मेथड का यूज करेगा या टेक्निक्स का यूज, बाय वेरियस मेथड, मेथड का यूज करके कौन बनाएगा बताओ,
इट इज आल्सो नोन एज क्या कहलाएंगे बताओ, इसको क्या बोलेंगे बताओ, इनको बोलेंगे आर्टिफिशियल। कौन से रिसोर्स बोलेंगे? आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल या सिंथेटिक रिसोर्सेज। एग्जाम्पल बताओ रे, नेचुरल रिसोर्सेज के एग्जाम्पल बताइए। बताओ एयर कौन सा रिसोर्सेज है, बताओ एयर, वेरी गुड, नेचुरल है। एयर, वाटर, वाटर भी क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज है। सोयल की बात करेंगे तो सोयल भी, सनलाइट की बात करेंगे तो बताओ नेचुरल रिसोर्सेज, सनलाइट। और बताओ गोबर गैस की बात करेंगे, मैन्योर की बात करेंगे तो मैन्योर कौन सा रिसोर्सेज है बताओ, वेरी गुड, नेचुरल। तो बता, आपके समझ में आ गया, नेचुरल जो नेचर से ऑब्टेन होते हैं, जो बहुत ज़्यादा अमाउंट में होते हैं तो कभी ख़त्म भी नहीं होते हैं। कोल वगैरह किस में आएगा बताओ, ऑयल और पेट्रोलियम किस में आएगा? ह्यूमन मेड में आएगा क्या कोल? हाँ। हम्म, नेचुरल में तो आएगा, नेचर से तो ऑब्टेन होता है। हाँ, तो कोल इसमें आएगा। बट ये अभी दो टाइप से क्लासिफाइड होंगे, एग्जॉस्टेबल और इन एग्जॉस्टेबल। तो कोल और पेट्रोलियम भी कौन से रिसोर्सेज हैं? नेचुरल रिसोर्सेज है। कौन से हैं? तो कोल और पेट्रोलियम भी इसमें लिखेंगे, बताओ कोल, कोयला नेचर से ही तो ऑब्टेन होता है, एंड पेट्रोलियम। और बताओ ह्यूमन मेड में बताओ आप, ह्यूमन मेड रिसोर्सेस में क्या बताएंगे? हाँ, वेरी गुड, सोलर एंड मिनरल्स। क्या बताएंगे? आदमी भी तो खुद अपने आप में रिसोर्सेस हैं, मानव संसाधन अपने आप में रिसोर्सेस हैं। तो इसमें हम बताएंगे, क्या बताएंगे बताइए, मिनरल्स। मिनरल्स जानते हो आप, जमीन से खोद के जो माइन से निकालते हैं उनको मिनरल्स बोलते हैं। जैसे ये जमीन है, जमीन तो जानते हो आप, ये अर्थ क्रस्ट है। अर्थ क्रस्ट की हम क्या करेंगे, जमीन से जो माइन से निकलेंगे, किससे? माइन से, उनको हम बोलेंगे, बताओ मिनरल्स, क्या बोलेंगे? और ऐसे मिनरल्स जिनसे क्या ऑब्टेन हो जाए, जिनसे मेटल ऑब्टेन हो जाए, उन मिनरल्स को क्या बोला जाता है? उनको बोला जाता है ओर्स। क्या बोला जाता है? और। तो और भी इसमें आएगा, और मिनरल्स। और बताओ और क्या हो सकता है बताइए? डिफरेंट टाइप की एनर्जी, एनर्जी लाइक एज, कौन कौन सी एनर्जी? सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी। विंड तो बताओ इसमें आएगी क्या, क्योंकि विंड विंड आदमी बनाएगा ना। और सेल्स वगैरह, सेल्स भी तो इसमें आएंगे, सेल, बैटरी वगैरह नहीं आएगी क्या? सब इसमें आएगी। बहुत सारी चीजें होती है जो आसपास आप देख रहे हो, जैसे ट्यूबलाइट वगैरह, ये भी तो रिसोर्सेज है कि नहीं है, जो आप अपने आसपास देख रहे हैं। मोबाइल भी रिसोर्सेज है, नहीं है क्या? क्योंकि आदमी बनाया है। तो जो भी मैन मेड बनाएगा वो सब इसमें आएगा। तो मैन मेड इतना सिलेबस में नहीं है, सिलेबस में डिटेल में कौन सा है अपने पास? नेचुरल रिसोर्सेज हैं। एयर, वाटर, सोयल, ये क्या होते हैं? ये एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटी, ह्यूमन एक्टिविटी से क्या हो जाते हैं बताओ? इनका बताओ फैक्टर पड़ता है या नहीं पड़ता है? बताओ सोयल पर ह्यूमन एक्टिविटी का इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? हम्म, वाटर पे, सोयल पे, हाँ, पड़ेगा क्या? वेरी गुड। और बताओ इन पे नहीं पड़ेगा क्या? मिनरल्स पे, आदमी ज्यादा हो गए तो मिनरल्स क्या हो जाएंगे? कम। कहीं पे अगर मान लो
सोने की खान्स निकल गई, सोने की माइंस निकल गई और लोग वहां पे क्या करने चले गए, उसको लूटने चले गए। तो ज्यादा आदमी पहुंचेंगे तो कम कम सोना पाती आएगा। तो बताओ ये कौन से हैं, बताओ ये इन एग्जॉस्टेबल है, मतलब ये लिमिटेड अमाउंट में है, और जो लिमिटेड में नहीं है वो क्या है, हाँ इन एग्जॉस्टेबल कौन से हैं, जो लिमिटेड नहीं है। वायु कम पड़ती है क्या, भले कितने भी आदमी वो आ जाए, ऑक्सीजन तो उतनी ही रहनी है। हाँ, तो जो लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं वह होते हैं एग्जॉस्टेबल, और जो लिमिटेड में नहीं होते हैं वह क्या होते हैं, इन एग्जॉस्टेबल। तो हम क्या करेंगे, हम ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं इनको क्लासिफाइड करेंगे टू काइंड्स में, दो टाइप्स में। तो अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, टू काइंड्स, टू पार्ट्स। आ रहा है, समझ में आ रहा है सभी के? हो गया? अब लिखो आगे, एक लाइन लिखो। हो गया क्या रही है, लिख लो इसको, आराम से लिख लो। तो मिनरल्स क्या होंगे बताओ, मिनरल्स मैन मेड होंगे, आदमी खुद बनाएगा। डायरेक्ट अपने को सोना थोड़ी मिलेगा जमीन से, तो क्या मिलेगा अपने को, खोदना पड़ेगा, मिट्टी विट्टी सब आएगी उसमें, फिर उसका एक्सट्रैक्शन करेगा, मिट्टी को अलग करेगा, क्या करेंगे उनके प्योरिफिकेशन करेंगे। एनर्जी भी अपने को सोलर एनर्जी थोड़ी डायरेक्ट मिलेगी, अपने को तो सनलाइट मिलेगी, सनलाइट को किसमें चेंज करेगा, सोलर एनर्जी में। सेल और बैटरी भी बनाएगा ना, किनसे बनाएगा, केमिकल से, किनसे, केमिकल से बनेगा। तो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज को आदमी खुद डिजाइन करेगा। समझ में आ गई बात? अब हम बात करेंगे किसकी बताइए, हम नेचुरल रिसोर्सेज को क्लासिफाइड करेंगे कितने पार्ट्स में, टू पार्ट। तो हो गया, तो देखो आगे ऐसे लिखना है, नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। तो लिखो नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड, नेचुरल रिसोर्सेज। आगे लिखो भाई, नेक्स्ट हेडिंग, नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड, नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली क्लास, कैन बी क्लासिफाइड ब्रॉडली, या ब्रॉडली भी लिख दो, या रहने दो ब्रॉडली, इनटू टू काइंड्स, टू टाइप्स, टाइप्स भी लिख सकते हो, और टू काइंड्स कौन कौन सा है बताओ। पहला काइंड है इन एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज, इन एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज, ऐसे रिसोर्सेज जिन पर क्या बताओ, जिन पर ह्यूमन एक्टिविटी का इफेक्ट नहीं पड़ता है, मतलब जो बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट में होते हैं। और दूसरा होता है अपने पास कौन सा, एग्जॉस्टेबल। एग्जॉस्टेबल में क्या होगा,
लिमिटेड क्वांटिटी में होगा, कम पड़ सकते हैं, ये ह्यूमन एक्टिविटी से अफेक्टेड होंगे। तो देखो डिफरेंस लिखो इनमें टेबल बना के, ऐसे टेबल ड्रॉ कर लेनी है और दो दो तीन तीन डिफरेंस लिखना है। तो पहला डिफरेंस तो क्या होगा, दे आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर। नेचर में अनलिमिटेड क्वालिटी में क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। और ये कौन सी क्वालिटी में प्रेजेंट होंगे, दे आर प्रेजेंट, इनकी जो प्रेजेंस है या प्रेजेंट होंगे इन लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट होंगे, इन लिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर। नेचर में ये क्या होंगे, लिमिट मात्रा में होंगे। लिमिट का मतलब है सीमित मात्रा में होंगे, सीमित मात्रा में होंगे। उसके बाद देखो दूसरा क्या है बताओ, इस पर ह्यूमन एक्टिविटी का इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा क्योंकि बहुत ज्यादा है। जैसे वायु बहुत ज्यादा है, वायु को तुम कितना भी ले लो, आपको कोई मना करता है क्या, भाई वायु को कम लो। वायु पे कभी टैक्स लगाए क्या, नहीं लगाए, नहीं लगाए ना, एयर पे कभी टैक्स नहीं लगाए। तो क्या लिखेंगे, दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे बताइए, दूसरा पॉइंट में क्या लिखोगे, दीज रिसोर्सेज डज नॉट अफेक्टेड बाय क्या लिखेंगे, डज नॉट अफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटी। ह्यूमन एक्टिविटी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कोई मोटा आदमी है वो ज़्यादा सांस ले रहा है तो ऐसे बोल दे पड़ोस वाले की तू पूरी ऑक्सीजन तू ही खा गया, ऐसा कोई नहीं बोलते हैं ना। हाँ, तो इन पर ह्यूमन एक्टिविटी का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और इस पर इफेक्ट पड़ेगा, मान लो कि अपने जमीन का सोना दूसरा खोद के ले गया, तो हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कि हमारी जमीन में से क्यों खोदे। हाँ, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे बताओ, these resources affected by human activities। ह्यूमन एक्टिविटीज तो जानते हो आप, मानवीय क्रियाकलाप। मानवीय क्रियाकलाप में आ गया खोदना, सांस लेना और पानी पीना, उस जगह को काम में लेना। कुछ भी हो सकते हैं, जैसे घर बनाया, अब कोई दूसरी जगह अतिक्रमण कर लिया वहां पर, तो बताओ कौन सा रिसोर्सेज कम हो गया, एग्जॉस्टेबल, जमीन कम हो गया ना। तो अर्थ कौन सा रिसोर्सेज है बताओ, अर्थ एग्जॉस्टेबल है, क्या है, हाँ लिमिटेड है। अब तीसरा डिफरेंस में एग्जाम्पल लिख लीजिए, बस आपको कर दी जाए। तो पहला एग्जाम्पल बताइए, इसमें एग्जाम्पल बताइए, वाटर, एयर, वाटर, सोयल, वेरी गुड, सनलाइट, ये कम नहीं पड़ते हैं ना। और इसमें बताओ एग्जॉस्टेबल में बताइए, अभी बताओ, वेरी गुड, कोल पेट्रोल कम पड़ता है तभी तो रेटें डाउन हो जाती है या ऊपर पहुंच जाती हैं, कोयले की रेटें बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इसमें क्या एग्जाम्पल आएंगे, कोयला, कोल एंड पेट्रोलियम, और हाँ वेरी गुड, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस भी कम पड़ जाती है, नेचुरल गैस, CNG, LPG, ये सब आएगी इसमें, क्या CNG, LPG गैस। LPG के दाम बढ़ जाते हैं ना, कभी कभी सिलेंडर का दाम बहुत ज़्यादा हो जाता है, पेट्रोल का दाम कम ज़्यादा हो जाता है। यही कभी ऐसा तो नहीं हुआ भाई सनलाइट का दाम, ये क्या होता है, ये ऐसे रिसोर्सेज हैं जो कभी नष्ट नहीं होते, इनको हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय, इनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अब आज की क्लास के लिए इतना ही।